कुछ मैनेजमेंट एड्रेस करते हैं, दूसरी तिमाही में कुछ नंबर्स एड्रेस करते हैं राधा। दूसरी तिमाही में केपीआईटी टेक के मुनाफे में करीब 5% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि डॉलर आय में 8% से ज़्यादा का उछाल आया है। लेकिन ज़्यादा बड़ी बात है, FY24 को लेकर कंपनी ने रेवेन्यू गाइडेंस बढ़ाया है। आज स्टॉक 4-4.5% ऊपर है। मार्जिन भले ही फ्लैट रहे हों। नतीजे और आगे की ग्रोथ स्ट्रैटेजी पर चर्चा के लिए केपीआईटी टेक की CFO प्रिया हार्डिकर हमारे साथ मौजूद हैं। प्रिया जी, गुड मॉर्निंग। सीएनबीसी आवाज़ के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं ये जानना चाह रहा था कि आपने FY24 की जो रेवेन्यू गाइडेंस अप की है, अच्छी अप की है, 27 to 30% थी पहले, अब आप इसको 37% पर ले आए हैं। लेकिन एक चीज़ में मैं देख रहा था कि जो आपकी H1 है, उसके हिसाब से तो ये करीब करीब 50% होना चाहिए था। तो क्या सेकेंड हाफ में आप थोड़ा स्लो डाउन एक्सपेक्ट कर रहे हैं या आप थोड़े कंजर्वेटिव हो रहे हैं? प्रिया जी, सॉरी, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ, शायद आपने, हाँ, अनम्यूट करिए प्लीज। हाँ, आर यू एबल टू हियर मी नाउ? यस, आप आई, अभी सुन पा हाँ, रहे हैं? ओके। आई कैन, यस। सो सुप्रभात। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे जुड़ने के लिए। तो एक तो ऐसा है कि हम पिछले 3 साल से आप अगर देखना चाहेंगे कि हमारी कंपनी में रेवेन्यू का ग्रोथ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक कंसिस्टेंसी और स्टेडी ग्रोथ हम लोग दे रहे हैं। हमारे क्लाइंट के साथ हमारी बहुत सी स्टेडी और स्ट्रांग पार्टनरशिप रही है। ये जो एक सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल की ओर जिनका जर्नी है, उसमें हमारी पार्टनरशिप बहुत ही बरकरार है। अगर ये बैकग्राउंड आप देखेंगे और 3 साल की कंसिस्टेंट ग्रोथ रखेंगे, तो उसके बाद भी हमारा जो गाइडेंस ग्रो हुआ है टू 37% अपवर्ड, ये एक तरह से सिग्निफिकेंट है अगर आप किसी भी तरीके से देखेंगे तो। H1 का जो ग्रोथ है, जो आप सुनना चाहेंगे और आपने बहुत सराहा है उसके बारे में। अगर आप देखेंगे तो पिछले 2-3 क्वार्टर से हमने बहुत ही अच्छी एक पार्टनरशिप्स अनाउंस की है, चाहे वो होंडा हो या रेनो हो। उन सब की वजह से ये हमारा ग्रोथ हुआ है। बट हमारा ट्रैजेक्टरी जो है वो बरकरार है, हमारी पाइपलाइन स्ट्रांग है। अ, हम अभी की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को लेकर हम बहुत ही वॉचफुल है। बट हमारे जो क्लाइंट के साथ हमारा जो कनेक्ट है, जो उनके साथ बातचीत हो रही है, वो बहुत ही स्ट्रांग है। इसलिए हम लोग एक तरह से कंजर्वेटिव व्यू लेके आगे चल पड़े हैं कि इतना तो ज्यादा ग्रोथ डेफिनेटली होगा। और 37% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इटसेल्फ अगर आप देखेंगे तो इस तरह की इन्वायरमेंट में और इस तरह के हमारे पीयर्स के ऊपर आई थिंक ये सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। ओके, अच्छा, ठीक है, मैं मान गया आपकी बात। रेनो का एग्रीमेंट हुआ था, होंडा का हुआ था। Q4 में आपका TCV $423 मिलियन था। उससे पहले 272 था। पिछले 2 क्वार्टर में थोड़ा कम आ गया है, 190 पर आ गया, 156 पर आ गया है। क्या अब ये यहाँ पर स्टेबल होगा या फिर थोड़ा और डिक्लाइन आ सकता है यहाँ पर? आई थिंक यहाँ पे स्टेबल होगा। हमारे जो मिड टर्म एक हमने व्यू लिया है हमारे क्लाइंट के साथ बातचीत करते हुए, और हमारी टीम जो ज्योग्राफीज में है वो व्यू करते हुए मिड टर्म में हमारी ग्रोथ बरकरार रहेगी। इसी वजह से हमने बोला है कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है वो 37% प्लस होगी। मार्जिन्स का भी हमने बात किया है कि वो भी गाइडेंस हमने बढ़ाया है दैट वो अभी 20% इबिटा पे बरकरार रहेंगे। पिछली बार हमने बातचीत आपसे की थी कि हमारा जो मार्जिन है, जिसमें हमारी जो एक तरह की इन्वेस्टमेंट होती है अगले टेक्नोलॉजी लेड ग्रोथ के लिए, वो इन्वेस्टमेंट भी हमारी जारी रहती है। इसलिए हमारे जो मार्जिन्स है वो बरकरार है। और एक और बात मैं आपसे कहना चाहूंगी कि ये जो क्वार्टर है वहां पे हमारी वेज हाइक्स होती है। 1st of July इज आर ईयरली इंक्रीमेंट साइकिल, और ये मार्जिन हमने बरकरार रखा है डिस्पाइट ऑफ वेज हाइक्स। सो एक तरह से ये इटसेल्फ इज अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन। रेवेन्यू ग्रोथ और ऑपरेशनल एफिशिएंसीज के वजह से हमने ये पूरा का पूरा इंक्रीमेंट का इम्पैक्ट अब्सॉर्ब किया है इन आवर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ओके, एग्जैक्टली वही चीज़ एडमायर करने वाली है भी प्रिया जी कि आप मतलब इस क्वार्टर में आपने 20% के मार्जिन्स, जो कि मेरे ख्याल से Q4 FY22 के बाद के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मार्जिन है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि 250 बेसिस पॉइंट का वेज हाइक भी है। तो ये फुल ईयर के मैम एग्जैक्टली जब आप FY24 को एग्जिट करेंगे, वहाँ तक मार्जिन्स की ट्रेजेक्ट्री क्या रहेगी आपके अनुमान के मुताबिक, अगर इतने स्ट्रॉन्ग वेज हाइक के बाद भी ये करीब 20% की रेंज में रहे तो? यस, सो वी विल बी 20% प्लस से हमने
ऑलरेडी गाइडेंस दिया है EBITDA मार्जिन का इस साल के लिए। तो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी का फोकस है वो बरकरार रहेगा। हमारा जो इंटरनल एक तरह का फोकस होता है ऑन ऑपरेशनल एफिशिएंसी ड्राइव करने का और प्रॉफिटेबिलिटी ड्राइव करने के बाद एक नेट रियलाइजेशन इंप्रूवमेंट का एक प्रोजेक्ट है जो बरकरार रहेगा। तो इसी वजह से डिस्पाइट जैसे मैंने बोला कि हम अभी इन्वेस्ट भी करते हैं फ्यूचर टेक्नोलॉजी में क्योंकि ये नए-नए ट्रांसफॉर्मेटरी प्रोजेक्ट्स भी हमारे पास आ रहे हैं। उसी को अब्सॉर्ब करने के बाद ये 20% का मार्जिन हमारा ऐसा गाइडेंस है। ऑलराइट प्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने अच्छे से नंबर्स एक्सप्लेन करने के लिए। आपको ऑल द बेस्ट अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए। थैंक यू।